हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 12 फरवरी का है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जल्द ही आप इस एग्ज़ाम के लिए याद कर लीजिए। जो आपको 5 नंबर वाला एसएसटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। जल्द से जल्द इसको दिमाग में ठोक लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को चलिए हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग जर्मन लोगों को काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया था। पहला। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा को बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखेंगे, तत्पश्चात प्रसा को राष्ट्र एकीकरण के लिए प्रसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद लिखेंगे, ओटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 7 साल के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो गई। उसके बाद लिखेंगे लास्ट पॉइंट, जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये हमारा क्या रहा, तो ये हमारा था जर्मनी एकीकरण, जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं। या तो हमारा बोलेंगे इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमेनुअल, मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबल्डी की भूमिका क्या है। या तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इटली एकीकरण की प्रक्रिया को बताएं, या तो क्वेश्चन घुमा कर बोलेगा इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमेनुअल, मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबाल्डी की क्या क्या भूमिका, सबका बताते जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं, इटली एकीकरण में विक्टर एमेनुअल द्वितीय जो वित्त मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबाल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। यदि ये लोग नहीं रहता तो इटली का एकीकरण भी नहीं होता। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया देखिए, इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्स वर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी में मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितना राज्य में बटा हुआ था, तो 7 राज्यों में 19वीं शताब्दी में बटा हुआ था। युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दिया गया। आगे देखिएगा, शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के प्रमुख मंत्री काबूर को दे दी। मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग को जो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे काबूर ने फ्रांस में सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि की और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने के लिए कामयाब हो गया। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया और 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया।